जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के वायरल न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, एकदम सही आपने सुना। आज हम आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है, किसी लेंस की क्षमता -5.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। दोस्तों यह प्रश्न कई साल पूछा गया, दोस्तों कई साल पूछा गया, लगभग 4 से 5 साल पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी लेंस की क्षमता, तो जो भी सोल्यूशन हम करते हैं न्यूमेरिकल का, आप अच्छी तरह तो जानकारी हो ही गई है। यदि आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो जानकारी हो गई होगी कि सबसे पहले न्यूमेरिकल्स लगाने के तरीके की ही है। जो क्वेश्चंस में दिया है उसको लिखते हैं, जो नहीं दिया वो ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो किसी लेंस की क्षमता दे रखा है, लेंस की क्षमता जिसे हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दे रखा है -5.0 डायोप्टर। ये डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक। बहुत जगह ऐसे भी लिखे मिलेगा आपको, -5.0 डी से होता है डायोप्टर। ये लेंस की क्षमता का मात्रक हो गया। अब आगे कह रहा इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो हमसे पूछ रहा फोकस दूरी स्मॉल एफ कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है, मतलब अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालते हैं। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी तो अवतल लेंस है, और अगर फोकस दूरी धनात्मक आ गई तो उत्तल लेंस है। बात ही खत्म। तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र एक होता है, लेंस की क्षमता P बराबर 100/F सेमी। मतलब जब उत्तर सेंटीमीटर में आना होगा तो 100/F, और उत्तर मीटर में लाना है तो 1/F। लेंस की क्षमता का फार्मूला हो गया। P आपका दे रखा है, देखिए दशमलव के बाद 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती तो आप हटा सकते हैं, यानी 5 डायोप्टर लिखा था तो -5 बराबर 100/F। अब क्या होगा, बटा 1 लगा के तिरछा गुणा करा देंगे। -5 × F बराबर 100। भाई 100 एकम 100, कोई बात ही नहीं है। तो F बराबर इधर गुणे में है, उधर ये जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग में, तो -5। अब 5 का भाग 20 में देंगे कितना आएगा, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार जाएगा ना, 5 20 हम 100, यानी 5 दूनी 10, भाग न खाया 0। तो F बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर हमें पता चल गया, हमने सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाया है 100/F। ठीक है, तो F बराबर -20 सेंटीमीटर। अब एक तो पता चल गया कि फोकस दूरी इसकी कितनी आ गई, फोकस दूरी आपकी -20 सेंटीमीटर हो गई। अब उत्तर आपका ऋणात्मक आया है तो आप लिख सकते हैं, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः यह अवतल लेंस होगा। ये आपको हिंदी भी लिखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे यहाँ, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है इसलिए यह अवतल लेंस होगा। उम्मीद है दोस्तों यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल्स वायरल हो सकता है एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक और एग्जाम में प्रश्न आने वाला दिख रहा है दोस्तों। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है। तो देखते हैं 2 मीटर फोकस दूरी। तो इस बार फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है 2 मीटर फोकस दूरी दे रखा है। तो आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि चाहें तो, यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो जब हम लेंस की क्षमता का फार्मूला यूज करेंगे तो 100/F कह देंगे, और यदि आप नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/F कर देंगे। कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल एफ कहते हैं, तो ये हो गया आपका 200 सेंटीमीटर। अब चूंकि लेंस कौन सा है, अवतल है, और हमने बताया यदि लेंस अवतल होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी, तो -200 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता P, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं P बराबर 100/F। F कब 100/F, जब F आपका सेंटीमीटर में होगा तो 100/F। अब देखते हैं 100/F, F है आपका -200। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, अब कितना बच रहा है, 1/-2 या 2/1 बार बराबर है। अब 2 का भाग 1 में दे लेंगे, 2 का भाग 1 में लेंगे, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं जाएगा, भाग न खाया 0, लगा दशमलव आया 0, 2 पंचे 10। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 का आधा क्या होगा, 0.5।
0.5। अब लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। ये आपको डी लिखना है तो आप केवल डी लिख दीजिए, काम हो जाएगा। यानी आपका पी आ गया 0. यानी क्या आया, P = 0.5D। ये देखिए आ गया ना, अवतल लेंस है इसीलिए आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा, क्यों होगा, 2 का भाग ऋण 1 में दिया था ना जी, एकदम सही है, -0.5 डायोप्टर। उम्मीद है दोस्तों इस तरह के प्रश्न में अब आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब देखते हैं एक और वायरल क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, 30 वोल्ट के एक सेल का प्रतिरोध 0.5 ओम है, इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, करेंगे किस तरह, 30 वोल्ट, गिनती के आगे वोल्ट समझ लीजिए विभवांतर दे रखा है, विभवांतर। जब किसी नंबर्स के आगे वोल्ट लिखा मिल जाए समझ लो विभवांतर, जिसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, दे रखा 30 वोल्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि एक सेल का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दे रखा, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है 0.5 ओम। ये ओम है, ठीक है, ओम। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। धारा आपसे पूछा जा रहा है, धारा यानी स्मॉल आई या कैपिटल आई, हालांकि मोस्टली स्मॉल आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। धारा आई आपसे पूछ रहा है। आप क्या करें, जब भी विभवांतर दिया हो, प्रतिरोध दिया हो, तो वहाँ ओम का नियम लगा दीजिए। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V = RI। ये ओम का नियम है। V मीन्स विभवांतर 30, R प्रतिरोध 0.5 × I यानी धारा। ठीक है, ये दिया ही नहीं है। अब देखिए इधर गुणे में है, क्या होगा, ये बटे में हो जाएगी, इधर आएगा तो 30/0.5 = I। ठीक है, ये I गिनती गुणे के साथ थी, हमने इधर ले लिया भाग। अब इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं, या I = इसे पूरा उधर कर दीजिए 30/0.5। अब क्या कहेंगे, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हट जाएगा, ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, बस एकदम आसान सा। अब क्या करेंगे, 5 का भाग 300 में दे लीजिए। कैसे देंगे, 5 × 5, 5 × 6 30, भाग न खाया 0, 60 ही तो आएगा। और जानते हैं आप धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। यानी आपका I आ गया 60 एम्पियर, 5 × 6 30, 0, भाग न खाए 0 हो गया। आप 5 का भाग 300 में दे दीजिए, 60 ही आएगा। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन हैं, भले इस वीडियो में 3 ही न्यूमेरिकल्स करवाए गए, पर जो थे शानदार थे। और आने वाले न्यूमेरिकल से दोस्तों ऐसे प्रश्न या इस प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में आपके 1-1 नंबर 2-2 नंबर के बनते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।